गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सा स्टॉक है आज रडार पर? गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है विंध्या टेलीलिंक्स, जो कि कंपनी अगर आप देखें तो ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग, इंफ्रा, टेलीकॉम टावर्स के लिए अगर आप देखें तो बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसी के साथ अगर आप देखें तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, पावर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए ईपीसी प्रोजेक्ट्स करती है और यहां से कंपनी की करीब 82% रेवेन्यू आती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ना कि सिर्फ ईपीसी के कारोबार में है, इसके अलावा अगर आप देखें तो वो टेलीकॉम केबल्स के लिए, पावर केबल्स के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, वायर्स भी बनाते हैं। तो कारोबार जो है काफी विस्तारित नजर आता है। कंपनी में ग्रोथ तो बहुत शानदार है, लेकिन इस स्टॉक को चुनने का आज बड़ा कारण ये कि स्टॉक के अंदर हाई ग्रोथ के साथ बहुत ही डीप वैल्यू नजर आती है। क्योंकि होल्डिंग जो है इनकी बिरला कॉर्प में अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू निकालकर तो करीब 3,500 करोड़ की है। कुछ और होल्डिंग्स भी जो है वो 4,500 करोड़ की हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो इस मार्केट कैप जो चल रहा है 1,330 करोड़ के आसपास का, और इसको वैल्यू के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 3,950 करोड़ के आसपास का आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ना कि सिर्फ वैल्यू वाला स्टॉक है, ग्रोथ भी कारोबार में अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट आपको नजर आएगी, बहुत ही शानदार ट्रेंड नजर आएगा। क्योंकि ईपीएस के अनुमान जो है, एस्टिमेट्स मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। FY20 में 107 की ईपीएस की थी, FY21 थोड़ा सा चैलेंजिंग था, 87 हुई। FY23 का एस्टिमेट अगर आप देखें तो 125 की ईपीएस का बता रहा है, यानी ग्रोथ भी यहां से अच्छी नजर आएगी। और ये जो होल्डिंग कंपनी का जो डिस्काउंट है ये भी कम होते हुए नजर आएगा, क्योंकि वैल्यू काफी ज्यादा है। बिरला कॉर्प में अगर आप देखें तो 8.3% शेयर होल्डिंग है और इनकी 3 सब्सिडरी और है। इनकी होल्डिंग भी अगर आप मिलाकर अगर देखें तो करीब करीब 31.7%, 32% आप समझ लीजिए आती है। तो वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप होल्डिंग कंपनी का जो वैल्यूएशन है इसके अनुसार अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन नजर आएगा। वैल्यू बताता हूं शेयर की, सीधे सीधे 75% का डिस्काउंट देंगे तो करीब आएगा 1,800 रुपए प्रति शेयर। 65% का करेंगे तो 2,000 प्रति शेयर, और 55% जो कि बहुत ही लॉजिकल और वैलिड है इस कंपनी के लिए होना, तो उसके हिसाब से वैल्यू आएगी 2,200 रुपए प्रति शेयर। यानी हाई ग्रोथ के साथ सर इसके अंदर बहुत ही डीप वैल्यू है। ओके, तो हाई ग्रोथ स्टॉक है और डीप वैल्यू स्टॉक है विंध्या टेली। अनिल जी, कैसे देखें इस स्टॉक को? इस साल का पहला सुपर स्टॉक आपकी तरफ से, कैसे समझना है इसे सर? एक्चुअली मुफ्त में ही मिल रहा है। अच्छा। देखा जाए तो पहली चीज तो है कि आमतौर पर होल्डिंग कंपनी में एक सबसे बड़ी समस्या है कि इनकम कुछ नहीं होती, रेवेन्यू कुछ नहीं होता, खाली डिविडेंड की कमाई पर वो भरोसे में रहते हैं, खुद का अपना बिजनेस कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मजे की बात है कि जिस प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो सिर्फ अपने बिजनेस के दम पर ट्रेड कर रहा है। वित्त वर्ष 2023, अगला साल जो मार्च आएगा, 22 नहीं 23 वाला, अगला साल मतलब 23 समझना, 22 मत समझना। FY20 ओके, तो उसमें 110 रुपए से लेकर 125 रुपए के आसपास की ईपीएस करेगा। ओके, विंध्या टेली, ठीक है, अपने स्टैंड अलोन कोर बिजनेस के बेसिस पे। अब उसके दम पर दी अगर 14 से 18 का मल्टीपल दूसरी कंपनियों को दो आप, साला डी लिंक, स्मार्ट लिंक, ये सारी कंपनियां जिनके जो है, तो ही अपने आप में वो वैल्यूएशन पे ही 1500-1700 रुपए का भाव तो वैसे होता है इसका। बिल्कुल 10 का मल्टीपल दो तब भी 1,200 रुपए का भाव होता है। बिल्कुल, तो ऑलरेडी है, तो खाली है। अब आइए, इनके पास में है जो स्टेक है वो है 3100 करोड़ की, 3200 करोड़ की बिरला कॉर्प में। 31% होल्ड ये रखते हैं स्टेक, अपनी सब्सिडी को मिलाकर, सब मिलाकर, ठीक है। और उसका मार्केट कैप है 11,000 करोड़, तो 3200 करोड़ की वैल्यू तो वहां होगी। 300-400 करोड़ की कैश और म्यूचुअल फंड है, 3500 करोड़। तो 3500 करोड़ वो, और अभी जो चल रहा है वो 1300-1400 करोड़। और कंपनी का मार्केट कैप मालूम है कितना है? 1350 करोड़। तो यानी कि 1350 करोड़ कोर बिजनेस की वैल्यू हो गई जी। 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इनके पास वो फ्री में है। और क्या चाहिए? अगर आप 50% भी मानो तो भी 1750 करोड़, तो भी यहाँ से दुगना होने की ताकत रखता है। तो मेरे ख्याल से डीप वैल्यू है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट सोचने देखने की जरूरत है नहीं, बिरला ग्रुप का मैनेजमेंट है। तो मेरे हिसाब से सबसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें। छोटा टारगेट 1400 रुपए का, बड़ा टारगेट 1750 रुपए का। आई एम श्योर जैन साहब के जेंट्स में भी कभी न कभी पक्का विंध्या टेली आया ही होगा, क्योंकि इतनी डीप वैल्यू वाला स्टॉक उनका छूटा हो ऐसा हो नहीं सकता। जैन साहब आपने भी पसंद किया। मेरे टारगेट जो है 1400 और 1750। 1400 शॉर्ट टर्म टारगेट है, 1750, और इसमें भी डीप वही कन्विक्शन है जो एक जमाने में भी बीएससी में होता था। क्योंकि बीएससी में यही था कि लोग है ना बीएससी को खाली उस पर तोलते थे कि इसमें इतनी, सीडीएसएल में इतनी वैल्यू है, उसमें इतनी वैल्यू है, स्टार म्यूचुअल फंड में, लेकिन कोर बिजनेस की वैल्यू कहाँ? कोर बिजनेस की वैल्यू भी तो अपने आप में है। तो ये कुछ कंपनियां ऐसी जो दोनों का बढ़िया मिक्स है, कोर बिजनेस प्लस आपकी होल्डिंग।